आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज हमारा प्रश्न है। प्रश्न दिया गया हमको, फ्यूज तार को लगाया जाता है, ठीक है, जीवित तार में, ठीक है, और भूतार में, उदासीन तार में और मृत तार में। क्या विकल्प हमारे पास? भूतार और उदासीन तार और मृत तार, ठीक है। देखते हैं प्रश्न में। अगर यहाँ पे हम चित्र से समझें कि फ्यूज तार होता क्या है, ठीक है। फ्यूज तार क्या होता है, देखो ये एक वायर लगा हुआ है, ठीक है, इसको ही फ्यूज तार बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये फ्यूज तार लगा हुआ है, ठीक है। ये फ्यूज तार है। जैसे ही आपके घर में एक मात्रा से अधिक, अगर आप मान लो ये आपके घर में 220 वोल्ट से ज्यादा लाइट अगर आती, विद्युत आती है, ठीक है, तो क्या होगा, ये तार टूट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टूट जाएगा तो क्या होगा, विद्युत आना आपके घर में बंद हो जाएगी, मतलब आपके घर में लाइट नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारी जो हानि होगी वो हानि होने से बच जाती है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि इस तरीके से है, ये एक तरह का वायर ही होता है, ठीक है। अगर हम सिंपल समझें, इस तरीके का एक तार लगा हुआ है, मान लीजिए आपकी विद्युत धारा जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये तार लगा हुआ है, तो जैसे ही एक मात्रा से अधिक आपके घर में लाइट आएगी तो ये वायर क्या होगा ना, टूट जाएगा, ये वायर खंडित हो जाएगा, तो यहाँ पे धारा जाना बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर सिंपली समझते हैं हम तो ये होगा। फ्यूज तार को लगाया किस में जाता है? जीवित तार को फेज तार बोलते हैं या गर्म तार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फेज तार या गर्म तार, ठीक है। इसी तार से होकर, ये मेन लाइन होती है हमारी, इसी तार में हमारे घर में विद्युत इसी तार से होकर आती, ठीक है। इसीलिए इसको फेज तार या जीवित तार बोला था, ठीक है। इसी को तार को होकर हमारे घर में विद्युत धारा प्रवेश करती है। इसको ही हमारे यहाँ विद्युत होती है, जो भी हमारे घर में जो मेन तार होता है, इसी को हम फ्यूज तार से जोड़ते हैं, क्योंकि इसी तार को होकर हमारे घर में विद्युत प्रवेश करती है। और जैसे ही इस तार में हमारी विद्युत धारा अधिक होगी तो क्या होगा, ठीक है। टूट क्यों जाता है? देखिए पहले, क्योंकि इसका गलनांक जो होता है ना बहुत कम होता है। पहला पॉइंट, गलनांक कम होता है, ठीक है। और प्रतिरोध भी होता है, वो भी कम होता है, प्रतिरोध भी कम होता है। क्यों? जैसे ही यहां पे ऊष्मा बढ़े, ठीक है, क्योंकि H बराबर I स्क्वायर RT होता है, ठीक है। विद्युत धारा बढ़ेगी तो ऊष्मा बढ़ेगी, जैसे ही ऊष्मा बढ़ेगी तो क्या होगा, जो गलनांक है, गलनांक कम रहेगा तो तार क्या, पिघल जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे तार टूटा तो हमारा जो सर्किट है, हमारा परिपथ है, जो घर में हमारे जो भी उपकरण है वो बच जाएंगे हानि से, एक बड़े नुकसान से हम बच जाते हैं। इसीलिए हम इसका काम करते हैं। एक तरह घर का मुखिया होता है, ठीक है। तो अगर कोई परेशानी आती तो खुद अपने ऊपर ले लेता है। इसी तरीके से ये है, एक वायर भी है, इसी तरीके से काम करता है। अगर आप कोई दिक्कत, लाइट ज्यादा आ रही है तो ये खुद टूट जाएगा और पूरे घर के जो परिपथ होगा उसको बचा लेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम विकल्प देखें, पहला विकल्प जो हमारे पास हो जीवित तार है, वो हमारा सही विकल्प है। भूतार ये हमारा गलत विकल्प है, उदासीन तार भी हमारा गलत है, मृत तार भी हमारा गलत विकल्प है, ठीक है। तो यहाँ पे जीवित तार क्यों है, कैसे है, ये आपको समझ में आया होगा। फेज तार कहते हैं या गर्म तार भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। इसी तार से होकर हमारे घर में विद्युत आती है, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।